जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम जानेंगे यूपी पुलिस का जो 17 फैब का जो एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो हिंदी का जो क्वेश्चंस रहे हैं वो आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं ये आप मेरी वीडियो से जान सकते हो। आइए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। आपको पता चल जाएगा ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। किस विकल्प से शब्द श्रीतुसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। आपको पता चल जाएगा शाशादर। यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिख रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मंदिरालय शब्द के संधि विच्छेद। यहाँ पे संधि विच्छेद के ऊपर एक क्वेश्चन आया है जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मंदिर प्लस आलय। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे जान लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे अवतरण चिन्ह को किस और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह के नाम से जाना था, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, HW। मतलब आपको कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना है इसका क्या आंसर रहेगा। यहाँ पर सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा किया गया है, अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। यहाँ पे ये सोना आ जाएगा। इसका वचन, इसका क्या होता है, ये एक वचन में प्रयोग होता है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आपको पता चल जाएगा प्रेरणार्थक। यहाँ पे प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो इस वाक्य में है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, ये है आहट। आहट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव आपका शब्द कौन सा हो जाएगा, काज। काज इज द राइट आंसर। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये अभी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी शब्द तत्सम है। तो आपका ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ये नव्य स्वर्णकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो आपका तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, प्रत्यक्ष है इसका विलोम शब्द। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये रौद्र रस रहेगा आपका। सोरठ के द्वितीय और चतुर्थ मतलब दूसरा और चौथा चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपका 13 हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना वो ऑप्शन 16 करके आए, तो वो आपका मतलब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। ये आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपमा। ये आपके कुछ गद्यांश के क्वेश्चन आए थे, जो कि गद्यांश आया था एक, उसमें क्वेश्चन क्या था, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचाना नहीं पाते, मतलब पहुंचा नहीं पाते। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, मतलब जो भी आपका गद्यांश आपने पढ़ा था उसका शीर्षक देना था आपको। तो पहला शीर्षक क्या हो जाएगा, भारतीय शिक्षितों की अंग्रेजी मोह है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनिकार्थी शब्द क्या है, ये ब्याज आपका राइट आंसर है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, आपको करके लाना है, कमेंट में मेरे को आंसर जरूर बताना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, ये है अपना साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन, क्योंकि क्योंकि उनके साहित्य को भारत की सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, ये आपका सुशिक्षित, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपका रत्नाकर हो जाएगा। मेघ मेघ श्रितुसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है, यज्ञ बादल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के किस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये आपका अभिनेत्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, ये आपका प्रेमचंद हो जाएगा, राइट आंसर। मीराबाई किसकी शिष्य थी, आपको बताना है मीराबाई किसकी शिष्य थी। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ये आपका राजस्थानी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन मैंने आपको क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। उसमें से 3 क्वेश्चन आपको क्या दिए, होमवर्क दिया। ये आपको कमेंट में मेरे को आंसर बताना होगा। मैं चेक कर लूंगा आपकी कमेंट का जो आंसर है वो सही है कि नहीं। इसी के साथ मिलते हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इन तीनों का एनालिसिस के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।